Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is definite integration. स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जेई मेन और एडवांस के लेवल के क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0 to 1 fx dx इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा k टेंस टू k इक्वल टू 1 to 10। डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट गिवन है 0 to 1 f k माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। देखिए दिस टाइप के जो क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड कि यहाँ पर 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 5 है, यानी इसका मीनिंग ये है कि जहाँ तक लिमिट 0 to 1 तक का जो कोई फंक्शन है उसका जो इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट वैल्यू है वो 5 है। देन k की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें करने का जो मेथड है, यहाँ पर सिग्मा को ब्रेक करते हैं, ठीक है। k का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3 अप टू डैश 10। k का वैल्यू गिवन है 1 to 10, तो 1 to 10 हम इस पे पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये चेंज हो जाएगा बेटा 0 to 1 f। जब बेटा 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस। अब हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 0 to 1 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है, प्लस 0 to 1। 3 पुट करेंगे तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस जब नेक्स्ट पुट करेंगे तो 0 to 1 3 प्लस एक्स होगा, एंड अप टू डैश लास्ट वैल्यू है 10। जब 10 पुट करेंगे तो बनेगा यहाँ पर 10 माइनस 1 9, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स डी एक्स। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जो आ रही है, अगर हम अपर लिमिट लेते हैं तो f1 माइनस f0, ये वैल्यू है f1 माइनस f0, राइट। सेकेंड वाली वैल्यू आ रही है 1 पुट करने पे f2 माइनस का f1, ठीक है, और बेटा प्लस नेक्स्ट वैल्यू आ रही है अपर लिमिट लेने पे f3, लोअर लिमिट लेने पे f2, ठीक है, अप टू डैश लास्ट वैल्यू आ रही है अपर लिमिट लेने पर f10 और लोअर लिमिट लेने पे f9। तो देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 यहाँ डॉटेड में कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, माइनस f0 प्लस f10 रह जाएगा, और ये वैल्यू रह गई f10 माइनस f0, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 0 to 10 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 to 10 f10 माइनस f0 dx, और यहाँ पर गिवन है बेटा ये 5 है, तो दिस इज आंसर इज 5। नोट कर लीजिए बेटा इसे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, लेट f such that r tends to r, f2 minus x equal to f2 plus x, f4 minus x equal to f4 plus x, and definite integration limit है 0 to 2 fx dx equal to 5, then find the value of lower limit 10 upper limit 50 fx dx। तो देखिए यहाँ फंक्शन गिवन है कि ये x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, और यहाँ गिवन है फंक्शन x इक्वल टू 4 के अबाउट भी सिमेट्रिक है। यहाँ देखिए ना 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, तो इसका ये मीनिंग होता है कि सिमेट्रिक अबाउट है x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 4 पर, ठीक है। और यहाँ वैल्यू गिवन है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5। आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर गिवन है f2 माइनस एक्स इक्वल टू f2 प्लस एक्स। इसका मीनिंग होता है बेटा फंक्शन जो है सिमेट्रिक अबाउट है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है
2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स। और इसी तरीके से गिवन है 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो यहाँ सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसका पीरियोडिक निकाल लें अगर इस फंक्शन का, तो यहाँ पर f2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, f2 प्लस एक्स। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं x की जगह पर 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f2 माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू f2 प्लस 2 माइनस एक्स। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, fx की वैल्यू हो जाएगी f4 माइनस एक्स। और f4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स के इक्वल है, ये गिवन है यहाँ पर 4 प्लस एक्स, f4 माइनस एक्स f4 प्लस एक्स के इक्वल है। तो दिस इज अ चेंज f4 प्लस एक्स। तो यहाँ से इसका पीरियोडिक पता चल गया बेटा कि इसका पीरियोडिक कितना है, 4 है। फंक्शन का पीरियोडिक कितना है, 4। क्लियर। देखिए यहाँ पर इसका फंक्शन का पीरियोडिक पता चल गया, यहाँ 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, यहाँ 4 के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए जब फंक्शन कोई 2 और 4 के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो देखिए यहाँ ऐसे बनाएंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ठीक है, अब कोई फंक्शन 2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ देखिए 2 to 4 का जो एरिया होगा वो 0 से 2 एरिया के इक्वल होगा। 0 से 2 का एरिया जो होगा वो 2 से एरिया 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। 0 से 2 की लिमिट पर, 2 से 4 की लिमिट पर एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्वेश्चंस में। अब देखिए पहले इतना नोट करिए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया है कि बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए 0 से 2 तक की 5 दे रखी है हमें लिमिट। 0 से 2 fx dx की वैल्यू क्या गिवन है, 5। तो यहाँ पर गिवन है कि 0 से 2 fx dx का जो एरिया है वो 5 है, ये गिवन है हमें। और वैल्यू किसकी निकालनी है, 10 to 50 fx dx की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। थोड़ा सा इसे यहाँ पर इसका पीरियड लिखते हैं, t इक्वल टू 4। फंक्शन का पीरियोडिक कितना है, 4। वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है हमें, 10 to 50 fx dx। तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को। देखिए अगर हमें यहाँ पे पीरियोडिक 4 बनाना है तो हम इसे 40 की उसमें ले जाते हैं बिहाफ में। 10 से 50 है और हमें इसका पीरियोडिक कितना लाना है यहाँ पे, 4। तो 4 बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 0 to 40। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 50 है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को लिख दिया यहाँ पर 50, 10 शिफ्ट कर दिया तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा। और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ हो गया fx dx। और हम अब इसे लिख सकते हैं 4 बनाने के लिए, क्योंकि पीरियोडिक 4 है तो यहाँ 4 बनाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 10 0 to 4 fx dx। क्लियर बेटा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रॉपर्टी समझिए। 10 से 50 को हमने लिखा 0 to 40। क्यों, 10 जो है इसका पीरियोडिक जो है हमें 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए हमने इसको 40 बना लिया। 40 से अब हम यहाँ पे 10 का डिवाइड कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई, पीरियोडिक बन गया 0 to 4। ठीक है, देखिए पीरियोडिक कितना आ गया, 0 to 4 आ गया यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए 0 to 4 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है 0 से 2 फंक्शन dx का वैल्यू कितना है, 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 और 0 से 4 को लिख सकते हैं 0 से 2 fx dx प्लस 2 से 4 fx dx लिख सकते हैं बेटा। देखिए ना 0 से 2 से 4, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ये 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए ना 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो 0 to 4 तक का जब हम एरिया निकालेंगे, जब 0 से 4 तक का एरिया निकालेंगे तो 2 पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा, देखिए ना 0 से 2, 2 से 4। तो यानी जो 0 से 2 तक का एरिया है वही एरिया 2 से 4 तक है। तो ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 5 है, गिवन है ये वैल्यू 5 और ये वैल्यू 5। तो 5 + 5 10 × 10। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10, 5 + 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100।
तो इसका आंसर क्या है 100। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये फंक्शन 2 के अबाउट भी सिमेट्रिक था, 4 के अबाउट भी सिमेट्रिक था, और यहाँ पर हमें गिवन है 0 से 2 तक का जो एरिया है वो 5 है, तो 2 से 4 तक का भी एरिया कितना होगा फंक्शन का 5, तो 5 + 5 10 हो गया इंटू 10, आंसर क्या आया 100। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम दिया, बट इसमें क्या है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है बेटा, बट यहाँ 10 to 50 लिमिट थी, 10 से 50, यहाँ लोअर लिमिट 0 to 50 है। बस यही इसमें हेल्प करनी है कि थोड़ा सा मैं इसी में बता देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर चेंज करना है हल्का सा, ठीक है, बाकी सेम ऐसे ही होगा ये भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट किया, अब सेम इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में सेम प्रोसेस है। यहाँ फंक्शन 2 के अबाउट सिमेट्रिक गिवन है, यहाँ फंक्शन 4 के अबाउट सिमेट्रिक गिवन है, और यहाँ पर 0 से 2 fx dx का एरिया 5 दे रखा है, तो 0 से 50 fx dx क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर जो 0 से 50 गिवन है fx dx, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, इसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं 0 से 48, ठीक है, fx dx, और फिर लिख सकते हैं 48 से 50, ठीक है, fx dx। क्लियर। तो फंक्शन हमारा 2 के अबाउट ही सिमेट्रिक है, इसमें भी फंक्शन 2 के अबाउट सिमेट्रिक है एंड 4 के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और फंक्शन का पीरियोडिक भी t = 4 आएगा, सेम इसका जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया वैसे ही सेम यहाँ पर भी आएगा, बट ये थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर 4 कैसे बनाएंगे। तो देखिए 4 बनाने के लिए यहाँ पर तो देखिए 48 से 50 है, तो इसका एरिया तो सेम आएगा 48 से 50, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस कितना है 2 का ही है, और कितना वैल्यू गिवन है 5, ठीक है, यहाँ पे कितना गिवन है 5, और यहाँ पर बेटा हम इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 4, जब हम 4 बनाएंगे, क्योंकि इसका हमें पीरियोडिक कितना दे रखा है 4, तो 4 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई, तो 0 to 4 बन गया fx dx, ठीक है, प्लस 48 to 50 fx dx। अब ध्यान से देखिए बेटा 0 to 4 है, हमें वैल्यू गिवन है 0 to 2 की वैल्यू गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 12। अब लिख सकते हैं यहाँ 0 से 2 fx dx प्लस 2 to 4 fx dx, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 48 to 50 fx dx। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ये वैल्यू हो गई 5, ये वैल्यू हो गई 5, तो 5 + 5 10 हो गया, और इंटू 12 हो गया 120 हो गया। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए f50 माइनस f48, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 2 fx प्लस 48, लिख सकते हैं ना, 0 से 2 fx प्लस 48, ठीक है। अब उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, x = सिमेट्रिक अबाउट 2, x सिमेट्रिक अबाउट 4, पीरियोडिक फंक्शन इज t = 4, और एरिया 0 से 2 तक का सेम होगा, तो 2 से 4 तक का एरिया भी सेम होगा इस पर। 0 से 2 fx का वैल्यू 5 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, सेम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।